देख रहे हैं द तर्कस। और आज जैसा कि द तर्कस का अपना एक उद्देश्य है समाज में विभिन्न विचारधाराओं के जो लोग कुछ नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, जो नई विचारधारा समाज को दे रहे हैं, जिससे इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता में मजबूती आने वाली है, जिससे समाज को कुछ सही और उपयोगी दिशा मिलने वाली है। ऐसी तमाम बातों की हम चर्चाएं लेकर आपके सामने आते हैं। और आज हमारे सामने वो शख्सियत जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो हैं शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। और पूरे देश में जिनकी वो पुस्तक, यह बहुचर्चित पुस्तक के रूप में सामने निकल करके आई, जिसका नाम है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। आप इस विचारधारा के एक पुरोधा के रूप में स्थापित हुए हैं, पूरे देश में आपकी चर्चा है और आप बराबर सोशल मीडिया में आप काफ़ी चर्चित रहे हैं और आपको हजारों लाखों लोग आपकी बात पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। आज आप हमारे साथ हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे चैनल को समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो आप अपना परिचय एक बार स्वतः अपने शब्दों में, हो सकता है हमसे कुछ छूट जाए, तो आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले शुक्रिया, आपको धन्यवाद। ऐसा है कि ये जो गर्व से कहो हम शूद्र है, एक मिशन जो है, ये एक छोटी सी घटना के साथ घटी थी मेरे साथ। हमारे डीजीएम कोच थे, उनको मैं अपने कॉम्प्लेक्स में फ्लैट दिला दिया था और वो बामसेर के मैसेंजर आदमी थे और उन्होंने उद्घाटन में बुलाया तो मैं गया तो उनको दरवाजे पर जो है वो उन्होंने गणपति का लाइटेड मंदिर, अंदर सत्यनारायण की कथा, वो तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम छिपा दिया था। एक डीजीएम पोस्ट पर लाख रुपये पेमेंट पाने वाला आदमी, जिसके कि मान सम्मान से दो फ्लैट है, 2 बेटे इंजीनियर हो गए थे और हो सकता है उसके शाम सुबह जो है 10 लोग सलाम ठोकते थे। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ब्राह्मण भी हो सकता है, उसका कॉर्पोरेट नौकरी में रहते हुए धोता रहा होगा। ये बड़ा व्यथित कर दिया कि आदमी अपना सरनेम क्यों छिपा रहा है। फिर उस रात को मैं सो नहीं पाया, चिंतन करते करते इतनी व्यथित हुआ। फिर अपने बचपन में जाता था कि बचपन में मैं भी झेला था छुआछूत, ऊँच नीच की भावनाएँ, क्योंकि मैं भी बहुत रिमोट जो है बनारस के एकदम चंदौली जिले के रिमोट प्लेस में यूपी बिहार के बॉर्डर का बहुत पिछड़ा इलाका में रहता था, तो वहाँ ये सब चीज़ें बड़ी चरम पर थी। तो मुझे वो भी व्यथित करता था। सोचते सोचते रात बीत गई। फिर मैं उस पर रिसर्च करना शुरू किया। दूसरे दिन मैं रिसर्च पर लग गया कि आखिर शूद्र को इतना नीच दुष्ट पापी क्यों कहा जाता है। इस रिसर्च के पीछे मैंने लॉजिक लगाया कि ये जो है शूद्र समाज को वेदों पुराणों को लिख कर के नीच है, दुष्ट है, पापी है, और ये कह दिया कि भाग्य और भगवान ने दिया, हमने नहीं दिया है। और हम दुर्भाग्य हुआ कि हमने स्वीकार कर लिया, हमारे पूर्वजों ने उसको स्वीकार कर लिया। ये तो ये कारण। फिर मैंने पूछताछ में पता लगाया तो लोग कहें कि ये लोग मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे, इसलिए नीच दुष्ट है। मैं बोला मैं तो पढ़ा हूँ वेदों पुराण में कि ब्राह्मण जो गाय और घोड़ों को काट के खाता था, तो जो जिंदा काट के खाता था वो ज़्यादा अपराधी हुआ कि जो मरा हुआ पशु खाता था वो अपराधी हुआ। लोग ब्राह्मण, मैं इतने लोगों से पूछा, ब्राह्मणों से ही पूछा तो उनका भी शर्म से सर झुक जाता था। तो इसके बाद उन्होंने एक और तर्क निकाला कि ये लोग गंदगी के काम साफ करते थे, छोटे मोटे काम करते थे। हमारा काम करना अपराध है कि ढोंग और पाखंड करना? जो गंदगी जो कर रहा हो अपराधी हुआ, कि जो गंदगी साफ कर रहा हो महान आदमी हुआ। तो वहाँ भी लोगों को सर झुक जाती थी। तो मैंने कम से कम 4 महीने तक कम से कम हजारों लोगों से इस तरह का विचार मंथन कर करते, लेकिन कहीं कोई नहीं कहा कि जो हम शूद्रों को नीच दुष्ट पापी कहते हैं ये सही है। सबने गलत कहा। मेरे विचार में आया कि जब गलत हो रहा तो क्यों प्रथा चल रही है। वहीं मुझे दिमाग क्लिक किया कि जो गलत हो रहा तो उसको रोकना पड़ेगा। और उसी को रोकने के लिए मैंने तुरंत जो है 4 महीने के बाद 5 सितंबर को जो एक ऑफिस खोल करके बड़े पैमाने अपना नाम बदला। मेरा नाम शिवशंकर रामकमल सिंह था। फिर मैंने अपने नाम के पहले शूद्र लगाया, अपना सरनेम यादव भी लगाया और एक ऑफिस खोला। ऑफिस खोल के संयोजक बन करके एक बहुत बड़े व्हाट्सएप के जरिए शुरू किया। शुरुआत में तो 7 लोग नहीं किए, 2-4, लेकिन फिर मैंने हिम्मत तो था, क्योंकि हिम्मत मुझे लोगों के इंटरव्यू से हुआ था। लोगों से बातचीत से मुझे इतनी हिम्मत मिली थी कि सब लोग कहते थे गलत है गलत है। तो मेरा गलत है तो क्यों परंपरा चल रही है, गलत है तो रोकना पड़ेगा। वो रोकने के लिए मैं जिद किया और आज जो है आपके गया से 4-5 साल हो गए, काफ़ी जो आपका है वो सही है, काफ़ी कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है आपका। तो वर्तमान परिस्थितियों में इस शूद्र आंदोलन के आप प्रणेता के रूप में, जब देवेंद्र यादव, शूद्र देवेंद्र यादव जो मुंबई में कार्यरत हैं और बलिया की धरती से हैं और पूर्वांचल के बहुत ही चर्चित सांसद के रूप में
रमाकांत यादव जी ने जब अपने को इस आंदोलन से जोड़ लिया, शूद्र रमाकांत यादव उनके नाम के साथ जुड़ गया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके आंदोलन को, और अभी जौनपुर जिले में शूद्र लाल प्रताप यादव जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ काम किया है, कई सारे लोग काम कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। देखिए, ये बात तो से पूर्वांचल में बहुत तेज़ी से फैला है मिशन, वैसे मिशन जो है पूरे देश में है। जो शूद्र ऐसी कौम है जो 85% है, पूरे देश में है। ये नहीं कह सकते कि यूपी में है, बिहार में नहीं है। हमने देखा है कि हर जगह ये शूद्र मिशन जो है सिर्फ जो है आपके तमिलनाडु छोड़ के, तमिलनाडु, केरला और आसाम और जम्मू कश्मीर, ये छोड़ करके हर स्टेट में कहीं अपने आप लोग चलाना शुरू कर दिया है। ये अपने आप की स्फूर्ति से फैल रहा है, चल रहा है, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों को हमारा विचार पसंद आता है, मैं लेख लिखता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ और उसको प्रभावित होकर के लोग मिशन में जुड़ते जा रहे हैं। ये कारवां बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री रमाकांत यादव जी का, आपके लाल प्रताप जी का, और यहाँ तक कि आपका भी, कि आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, मैंने आपको अच्छी तरह जानता हूँ, और साथ साथ देवेंद्र जी का भी वही योगदान रहा है। तो ये कारवां अच्छा चल रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी। तो ये जो शूद्र भारतीय, तो इसको शुद्ध भारतीय, शूद्र भारतीय शुद्ध भारतीय है, ऐसा एक जो कॉन्सेप्ट उभर करके आ रहा है। और जयशंकर प्रसाद जो आधुनिक युग के सबसे बड़े कवियों में जिनका स्थान है, एक परंपरा थी कविता में कि लोग पहले वंदना लिखते थे, क्या लिखते थे, तमाम परंपराओं को लेकर चलते थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने इन सारी बेकार, जिसको व्यर्थ शायद उन्होंने समझा होगा, इन परंपराओं को तोड़ करके सीधी अपनी रचना की पहली लाइन यहाँ से शुरू कर दिया कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल जल, कोई वंदना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंगलाचरण नहीं, इन सब चीज़ों को उन्होंने शायद मतलब महत्व नहीं दिया। और उनकी वो कविता की पंक्तियाँ, मुझे लगता है कि आपके इस आंदोलन की जो धारा है, इसका तेवर उस कविता में मिलता है। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये उन्होंने अपनी रचना में लिखा है। तो उस प्रबुद्ध शुद्ध भारतीयता को आपने आज जो अपने आंदोलन और अपने विचारों के जरिए जो आंदोलन को आगे बढ़ाया है, इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका है। एक आरोप लगता है कि लोग नौकरी के दौरान तो परंपरा का और जो भी चल रहा है उसका फायदा उठाते हैं और रिटायर होने के बाद आंदोलनकारी बनते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो 1982 में ही जब मैं कांसीराम के साथ जुड़ गया था, वो भी एक घटना मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक बार ऑफिशियल काम से ITI नैनी गया हुआ था, ऑफिशियल काम से। तो अचानक 82 दिसंबर के आसपास जो है नैनी जेल की दीवार पर लिखा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, छोर और बाकी सब BS को। तो मैं बस में उस स्लोगन को रातों रात किसी ने लिख के दिया था, और दूसरे दिन जब बस में पढ़ा मैं, तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, ये DS4 है क्या? तो DS4 की तलाश करते करते मैं मानव कांसीराम के साथ पहुंचा और 82 से ही मैं बामसेट ज्वाइन कर लिया। ये बात नहीं, 82 से ही मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक एक प्रशिक्षण लेना, बामसेट में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में पूरे महाराष्ट्र छोड़िए, महाराष्ट्र के बाद में उत्तर का पूर्वांचल में प्रशिक्षण लेता था, गुजरात तक गया था, कर्नाटका तक गया, पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण किया था। ये मैं आज से नहीं, शुरुआत से ही मैं सोशल सामाजिक काम करने की चेतना में बहुत पहले से थी। ये तो एक घटना घटी। इसके पहले 2015 में मैं सबसे पहले बहुजन चेतना 89 की बुक लिखा था। मैंने आपने अपनी नौकरी के रहते ही काम शुरू कर दिया। बहुजन चेतना पुस्तक लिखा था मैं, इंजीनियरिंग रहते हुए भी, सर्विस करते। बाद में 2015 मैंने मानवीय चेतना पुस्तक लिखा। आप अपना जो आपने आजीविका के रूप में जो नौकरी किया है उसका भी थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दे दें। आप किस नौकरी में थे, क्या किस पद पर आप कार्यरत रहे? मैं टेलीफोन विभाग में DGM पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और 10 साल हो गया रिटायर हुए। मुझे भारत सरकार का संचार से अवार्ड मिला हुआ है। मैं विजिलेंस और CBI में बहुत अच्छा काम किया, वहाँ मुझे अवार्ड मिला है। मैं एक बड़ा मेरा SR सिंह संति करके एक नाम हो गया था दुबई में, आप किसी से पता लगा लीजिए। इवन उस समय जो है प्रेस और मीडिया जो है चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ मेरा जो है इंटरव्यू, और ये यहाँ तक कि आज तक मैं TV में इंटरव्यू में उस समय मेरा निकला था। तो ये चीज़ तो सर्विस करते करते मैं सोशल सामाजिक भी, सर्विस में भी मैं ईमानदारी से काम किया हूँ और साथ साथ सोशल सामाजिक में भी ईमानदारी से काम करते आया हूँ, और वो हमारे लगन आज तक चली आ रही है। इसमें कोई ये नहीं कि रिटायर होने की बात कर रहा हूँ, रिटायर होने से पहले भी करता था और अभी वही काम कर रहा हूँ। यह है कि थोड़ा सा भी रिटायरमेंट फ्री मिल गया हूँ, इससे फुल टाइम काम कर रहा हूँ, बस अंतर इतना ही है। जाति का मतलब, तो जो जाति शब्द है उसका मतलब होता है जन। तो जन पर आधारित ये जो
ऊंचा नीचा का विभेद रच दिया गया। इसमें तथाकथित आपकी जो जाति है उस जाति के लोग आपसे कई बार नाराज दिखते हैं कि आप हमें शूद्र क्यों बना रहे हैं। तो उनके अंदर लगता है कि वो क्षत्रिय होने की तरफ है और क्षत्रिय अपने को बताना चाह रहे हैं, क्षत्रिय समाज में उसका थोड़ा सा रुतबा ज़्यादा होता है, मतलब भी होता है रक्षा करने वाला। पता नहीं इस देश में कोई जो क्षत्रिय माने रक्षा करने वाला, ब्राह्मण माने विद्या का बहुत अच्छा जानकार और एक तरह से जो हीन भावनाओं को छोड़ करके उच्च मनोभूमि पर स्थापित हो, वैसा तो मुझे कोई दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा अहंकार लोगों के भीतर होता है। तो आपके जाति बंधु जो हैं वो नाराज होते हैं कि हमको शूद्र क्यों बना रहे हैं, हमको तो क्षत्रिय बनना चाहिए। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मेरी एक विचार है, भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत गहराई से बैठ गया है। अब क्यों बैठा, कैसे बैठा, सामाजिक परिस्थिति से बैठा कि जो भी इंसान अपने आप को किसी भी जात से अपने आप को उच्च मानता है और दूसरों को नीच मानता है और इस तरह का व्यवहार करता है, तो मैं तो सोचता हूँ कि अपराधी है, वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। मेरे दिमाग में बैठा है कि ये अपराध है और वो अपराध हमसे नहीं होगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम यादव हैं तो हम कुर्मी, कोई, फांसी, तेली, चमार से, तो मेरे दिमाग में एकदम नहीं है। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो, सब लोग, चाहे कोई भी जात हो, सब एक समान है। उसमें ये हमारे लोगों ने उनमें पैदा किया है, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव। और जहाँ तक आप शूद्र की बात आपने कहा था, शुद्ध की बात, मैं पाली भाषा का थोड़ा अध्ययन, एक RSR सिंह करके दिल्ली में है, वो पाली भाषा पर मेरे ऊपर इंटरव्यू भी लिए हैं। उन्होंने हमारे नाम का भी पूरा वर्गीकरण पाली भाषा में किया है। उनका कहना है कि शुद्ध ही था, पाली में शूद्र नहीं है, आधा रथ कहीं पाली में है ही नहीं, इसलिए पहले शुद्ध ही था। ये जो शूद्र जो है आज पहले शुद्ध ही था, उसी को आज शूद्र बना दिया गया है। तो ये भी मुझे बड़ा एक गर्व हुआ कि हम शुद्ध थे तो फिर शुद्ध किसी ने कर दिया। तो और सबसे बड़ी बात ये बता दूँ आपसे कि कोई भी नाम, पूरे विश्व में जाइए, लाखों करोड़ नाम मिलेंगे, नाम कोई नीच, दुष्पापी, कलंकित नहीं होता है। किसी की मानसिकता उसको कलंकित और नीच बनाती है। नाम कहीं कलंकित नहीं, नाम तो किसी का कहीं भी हो सकता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये शुद्ध भी एक नाम है जो कि 6000 जातियों के वर्गीकरण का एक वर्ण है। तो नीच तो किसी ने बना दिया है, कलंकित कर दिया है। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ कि शुद्ध जो है किसी तरह से कलंकित है, वह पापी है, वह दुष्ट है। ये किसी ने बना दिया, तो उस मानसिकता को जब बना है तो हम भी ताकत रखते हैं कि उसको हटा भी सकते हैं, उसको गौरवान्वित करने की भी क्षमता है। और हम ही इसको पाल रहे हैं, हम ही मान रहे हैं कि शुद्ध समाज ही नीच दुष्ट अपने को मान रहा है। उस मानसिकता को बदलने का मेरा मोटो है। कुछ लोगों का मानना है कि ये नाम, शूद्र नाम, कहीं न कहीं जो ब्राह्मण संस्कृति है उसका दिया हुआ है, ब्राह्मण धर्म का दिया हुआ है, तो हम उस शब्द का प्रयोग करने के बजाय क्यों न दूसरा कोई शब्द प्रयोग करें। ऐसी कुछ लोगों की बात आती है। एकदम आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये बात तो सही है, मनुस्मृति में शूद्र बोला गया है और शूद्र ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, एक तरह से वो शत्रु का दिया हुआ शब्द प्रमाण है, प्रमाण है, वो तो लिखित प्रमाण है, मनुस्मृति में तो प्रमाण है। और ये भी बता दूं कि सिर्फ 4 ही वर्ण थे पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण थे, ये तो फूले ने जो है शूद्र और अति शूद्र बनाया है। एक छूत शूद्र, अछूत शूद्र। फूले जो थे OBC के थे, तो उन्होंने अपने को छूत शूद्र बनाया, और जो दूर रहते उनको ये जो 2 भाग का विभाजन है, शूद्र और अति शूद्र, छूत शूद्र और अछूत शूद्र, ये फूले की दी हुई है। हमारे वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कहीं भी शूद्र और अति शूद्र नहीं है, सबको शूद्र माना गया है। इवन या वर्ष की नापितो गोप का मतलब उसमें यहाँ तक कि कायस्थ को भी, गोप को, यादव को भी डाला गया। वो दोहे में हमने काफी उसको लिखा भी, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैसे नहीं है, सभी लोग सब शूद्र है। उसमें कोई अपने आप को अहंकार में कह दे तो कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्षत्रिय आप हो क्या? क्षत्रिय आपको अपने घर में, अपने किचन में आपको खाना खिलाने को तैयार है, बहन बेटी की शादी करने तैयार है। अपने आप से कुछ भी मानो से नहीं होता, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, क्षत्रिय बढ़ के आप एक्सेप्ट करता है, यादव जी आप हमारे हो, आप हमारे पास आ जाओ, तब उसकी मान्यता है। आप अपने आप से करो तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अपने आप से कोई ब्राह्मण बन जाए, हम देखता हूँ ये आपके प्रजापति लोग ब्राह्मण बन रहे हैं। तो हर जात को अपने, यहाँ तक कि चमार भी शूद्र बनने को तैयार नहीं है, भंगी भी का काम शूद्र नहीं है। तो ये जो है, ये मानसिकता लोगों के अंदर घर कर गई है, अहंकार, ईगो आ गया है, एक नीच भावना पैदा हो गई कि शूद्र को इतना नीच बना दिया कि कोई उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि OBC के लोग और SC के लोग अब इसको काफ़ी मान्यता दे रहे हैं कि भाई शूद्र सही बात है, नाम है, तो इसको इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा इसको भी वैसे ही मिलनी चाहिए जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मिलने से शूद्र को भी वही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। अब इस पर लोग विचार करना शुरू कर दिए हैं। अब मैं इसीलिए देखिए, एक और मेरा है कि
अब एक नया मैंने एक स्लोगन शुरू कर दिया हूँ। जी अभी मैंने मुलायम अखिलेश यादव को भी एक लेटर लिख के दिया था जी सोशल मीडिया पर, उनसे भी पूछा था और सबसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप ब्राह्मण से नीच क्यों हो और कब तक बने रहो? भाई एक बुनियाद होनी चाहिए ना। हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, रिसर्च करते हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, फिर भी हम ब्राह्मण से नीच बने हैं। आखिर कब तक, क्यों, कैसे? अगर ये नहीं ऐसा हो रहा है काशी, तो ऐसे लात मारो ऐसे धर्म को जिससे हमें परमानेंट इस तरह की उपाधि दी गई है, फिर ऐसे धर्म को लात मारो। तो मैंने इस चीज को छेड़ दिया अभी समाज में। जब आप कहते हैं कि इस धर्म को लात मारो, हाँ, तो फिर क्या करें, कहाँ जाएं? ये भी एक सवाल आता है। ये सवाल मैंने क्वेश्चन किया है। ये ब्राह्मणीवादी व्यवस्था का, ब्राह्मणी धर्म का कर्तव्य बनता है कि इस पर कैसे दूर करें और कैसे इसकी गलतफहमी निकालें। हम तो अपना सगा छोड़ते हैं, हम ये कह देते हैं कि भाई तुम अगर ये नीच बने रहने की व्यवस्था बराबर परमानेंट है तो इसको तो भाई एक्सेप्ट नहीं है, किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। जी अभी हरिवंश राय बच्चन जो एक महान कवि के रूप में स्थापित हुए हैं, जिन्होंने मधुशाला और तमाम सारी रचनाएं दी हैं, उनके बेटे ने अपने को ये घोषित कर दिया पिछले वर्षों में कि मेरा कोई जाति और कोई धर्म नहीं है, मैं केवल भारतीय हूँ। ये देखिए बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा है, ये ब्राह्मणवादी मतलब कुरीतियों को देख करके बहुत लोग से छटपटा रहा है। अब मान लीजिए कि जैसे कि मैं कट्टरपंथी हिंदू हो जाऊँगा, मैं आपको बताया था ना कि मैं इस विचारधारा से बाहर निकल चुका हूँ। मैं तो अपने हिंदू धर्म की बात छोड़े, मैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबको अपना बराबर भाई समझता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ हमने बनाया है, ईश्वर नहीं बनाया है, तो भगवान ने नहीं बनाया है। ये सब चीज़ें हमने बना करके छोटा बड़ा ऊंच नीच और भेदभाव तरह तरह का बना दिया है। तो हमारा ये गलत है, ये परंपरा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक समता को ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक तरीके से देश की सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि सारे लोग जाति और मजहब से ऊपर उठ करके भारतीय हों, उनकी राष्ट्रीयता एक हो और सब लोग एक समान धरातल पर सोच करके एक साथ मिलकर के काम करें? इस तरह की पहल होनी चाहिए। हमसे बिना पूछे, किसी बच्चे से बिना राय लिए उसका नाम उसके कागज में, जैसे हमारा कोई कागज में आ गया धर्म का जो कॉलम है, हमारी राय भले उसमें ना सहमत हो, फिर भी वहाँ लिख दिया जाता है ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ये ईसाई हैं। बहुत लोग नहीं लिखना चाहते हैं, जो नहीं लिखना चाहते चाहते लोग हैं सब सरनेम कुमार लिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया है। ये अवसर मिलना कुमार नाम आता तो समझ आते हैं बिहारी है। और इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए शासन सरकार की तरफ से, सरनेम हटा देना चाहिए कि वो जो भी अपने को भारतीय घोषित करता है, केवल हम भारतीय हैं, बस। प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय हैं और कुछ नहीं है, तो वो तो हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को शायद प्रोत्साहित करने की व्यवस्था हमारी समाज नीति में नहीं है, बल्कि हतोत्साहित किया जा रहा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और सारे उच्च न्यायालयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह इस चीज़ को एक दिशा देने का, इस तरह का कोई आदेश जारी करें कि जो लोग शुद्ध भारतीय अपने को कहलाना पसंद करते हैं, उनके लिए इसका सर्टिफिकेट जारी किया जाए। सर्टिफिकेट जारी किया, बात सही है। अगर कोई नहीं चाहता है जात छिपा ले अपना जात, जरूरत नहीं जात की, क्योंकि जाति आते ही कहीं ऊंच तो कहीं नीच तो कहीं कोई, तो ये भेदभाव शुरू हो जाता है ना। ये देश की एकता में बात है, बहुत बड़ा बात है। लेकिन दुर्भाग्य है ना कि देखिए मैं आपको बता दूँ अभी कि जो हमारे देश के जो हिंदू कल्चर जो है, हिंदू के वर्ण व्यवस्था का कल्चर है, उसको हम आजकल कहते हैं ब्राह्मणी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, वो कतई इसको जो है इस व्यवस्था को बदलने के लिए, सुधार लाने के लिए तैयारी नहीं है। मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, वेदन ब्राह्मण भी कमेंट्स करते हैं, यादव भी करते हैं, और बहुत से लोगों से जो है वार्तालाप होती है टेलीफोन पर, उनके सदैव भरते हम कमेंट्स भी आते हैं, तो उनको यही रहता है कि भाई तुम इसको बदलाव करो ना। यानी 70 साल पहले से संविधान बना, उससे 50 साल तुम्हारे इसमें क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि सैकड़ों साल, हजारों साल पहले जो मानव मस्तिष्क में उनकी आया और जो उन्होंने लिख दिया, जो बता दिया, उसके बाद बाकी लोगों के लिए कह दिया कि आपको सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं, जो लिख दिया गया वही पढ़ो, उसी पर चलो, उसी पर जिंदगी भर चलते रहो, तुम्हारे चिंतन का अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं, तुम्हें नया कुछ करने का अधिकार नहीं है। तो उनकी बुद्धि को वहीं जड़ता से रोक दिया गया है कि तुम कुछ मत करो, जो हमने बताया केवल वही सुनो, उसी पर चलो। तो आगे आने वाले समय में विकास नहीं होगा। इसका मतलब हम लगातार जीवन के सारे क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। हमारा विज्ञान आज यहाँ पहुँचा है कि हम
दूसरा सूर्य स्थापित करने के लिए चीन काम कर रहा है, और हम किसी के जीवन को और अधिक दिन तक जीवित रहने की सारी चीज़ें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तमाम हम अपने शारीरिक अंगों को बदल रहे हैं, जीवन में तमाम सारी बदलाव आ रहे हैं। आज एक तरह से हम कहें तो हमने पवन देव को अपने मुट्ठी में ले लिया है कि हम एसी और पंखे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सूर्य को भी, गर्मी को भी हीटर के रूप में प्रयोग करने के लिए हमारा विज्ञान आज सक्षम हो गया है। तो हम जो तमाम देवता कहे जाते थे, पवन देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, आप कृत्रिम बारिश भी कराने में हम सक्षम हो रहे हैं। तो विज्ञान हर तरफ आगे बढ़ रहा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि हम जो कुछ सोच विचार करके कई सौ साल पहले लिख दिया गया उसी को टस से बस न हो, बिल्कुल हिलने डुलने की जरूरत नहीं, जड़ता कायम कर दें, जड़ता माने मौत। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकता है उसमें उपयोगी हो, उनका तो हम इस्तेमाल करें, लेकिन जो चीज़ें हमारे समाज को आगे ले जाने में कोई उपयोगी नहीं है बल्कि और सड़न पैदा करने वाली, उनको तो हमको जड़ से काट के उसका, जैसे कैंसर हो जाने पर किसी अंग को काट के निकाल देते हैं, इसी तरह से ऐसी चीज़ों को काट के निकाल फेंकना होगा, और जो गलत परंपराएं हैं उनको लात मार करके उसको रसातल दे देना होगा, और जो अच्छी परंपराएं उनको नई परंपराएं गढ़नी पड़ेगी। अभी हमारे समाज में है कि सारी चीज़ें अब हर कोई कर सकता है, तो क्या शादी विवाह हर कोई नहीं कर सकता? घरों में संस्कार कराने का काम हर कोई नहीं कर सकता? सारे लोग पढ़े लिखे हैं, क्या जरूरी है कि हम राष्ट्रभाषा में हम नहीं करा सकते? चाहे वैवाहिक चाहे कोई भी हो, क्या तो राष्ट्रभाषा का क्या सम्मान है? राष्ट्रभाषा हम नहीं कर सकते? हम अपनी मदर टंग जो हमारी लोकल लैंग्वेज है हम उसमें क्यों नहीं करा सकते?